उससे बहुत कॉशियस होना ज़रूरी है, क्योंकि ये हम घर ले जाके इसको जलाएंगे, इसका जो धुआं होता है उसमें कितने पॉइजनस गैसेस होंगे, लंग फंक्शन अफेक्ट होता है, एस्थमा बन सकता है, ब्रोंकाइटिस बन सकता है, और काफ़ी लंग डैमेज हो सकता है। और ये बच्चों के ऊपर, बूढ़ों के ऊपर और खुद पे, जो सबके ऊपर बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा। क्या आप जानते हैं कि मार्केट में ऐसी भी इंसेंस स्टिक्स, जिनको हम अगरबत्ती स्टिक्स कहते हैं, ऐसी भी स्टिक्स बेची जाती हैं जो कि बिल्कुल ही इलीगल हैं, जिसको कहते हैं स्पूरियस है, और उनमें जो केमिकल्स हैं वो हमारे बच्चों को और हमें मार सकते हैं। मैं उन अगरबत्तियों की बात नहीं कर रही जो हम आमतौर पर अपने त्योहारों के दौरान या अपने पूजा के टाइम यूज करते हैं। मैं उनकी बात बिल्कुल नहीं कर रही जो हमें मंदिर में दिखती हैं या हमारे अपने घरों में दिखती हैं। मैं उन इंसेंस स्टिक्स या अगरबत्ती स्टिक्स की बात कर रही हूं जिनका एक ही पर्पस है, जो कि मच्छर को दूर रखना, जिनको कहा जाता है कि ये इंसेक्ट रिपेलेंट इंसेंस स्टिक्स है। मलेरिया और डेंगू का जब मौसम आता है तो उस टाइम हम देखते हैं कि बहुत से लोग जाकर ऐसी अगरबत्ती स्टिक्स को खरीदते हैं। मैं समझ सकती हूं कि चाहे हम शहर में रहने वाले हों या गांव में रहने वाले हों, हम सभी चाहते हैं कि हम मलेरिया और डेंगू से बचें। लेकिन हमें आज ये सवाल खड़ा करना है, क्या हम जो खरीद रहे हैं वो सच में हमें प्रोटेक्ट कर रहा है, या कि फिर ये जहर जैसे एक पॉइजन है। मैंने ये रिसर्च तब शुरू किया जब एक बहुत ही बुरे अस्थमा अटैक से मैं घर में बैठी थी, काम नहीं कर पा रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा पता लगाती हूँ कि क्या क्या ऐसे एलिमेंट्स हैं, केमिकल्स हैं जो मुझे ट्रिगर कर सकते हैं। और जो मैंने डिस्कवर किया, मैं तो बिल्कुल ही चौंक गई। आई वाज शॉक्ड। मैंने डिस्कवर किया कि इतनी कॉमनली अवेलेबल है ये प्रोडक्ट्स जो कि बिल्कुल ही इलीगल है, और उनके नाम भी कैसे कैसे हैं: स्लीप वेल, रिलैक्स, कंफर्ट, क्विक स्लीप, नाइट सुरक्षा। मैंने खरीदी कुछ ये डब्बे, ये आप देख सकते हैं मेरे हाथ में है, कंफर्ट, रिलैक्स, और एक और भी है शायद मेरे पास यहाँ पे। इसका नाम क्या है भाई? स्लीप वेल एंड रिलैक्स स्वीट ड्रीम्स। तो इनको पकड़ के तो लगता है कि ये भाई बिल्कुल लीगल होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। लेकिन जब इन प्रोडक्ट्स पर लेबोरेटरी टेस्टिंग हुई तो पता लगा कि इसमें ऐसे जहरीले इंग्रेडिएंट्स हैं, पेस्टिसाइड जैसे इंग्रेडिएंट्स हैं, जो सचमुच में बहुत 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 सीरियस नुकसान कर सकते हैं। फर्जी हो सकता है, मैं भी ना बता सकते। क्यों भाई? हम नहीं बता सकते भाई, कंपनी वाले, मालूम नहीं हमें। हर एक दुकान पे जाओ तुम्हें मिलेगी, यहाँ से यहाँ वहाँ दुकानें इतनी, सब पे मिलेगी दरी। और ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये कुछ तो लोकली बनाए जाते हैं और कुछ जो है चाइना में बनते हैं और यहाँ पर इंपोर्ट किए जाते हैं। तो अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर बिक क्यों रहे हैं और कहाँ से बिक रहे हैं? अक्सर आप देखेंगे कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं जो इलीगल हैं, ये कहते हैं कि ये बिल्कुल ही नेचुरल है, हर्बल प्रोडक्ट है, इनमें सिट्रोनेला है, लेमन ग्रास जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। लेकिन जब लेबोरेटरी टेस्टिंग, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता लगा कि एक पेस्टिसाइड है फेनुबोकार्ब। फेनुबोकार्ब जैसे पेस्टिसाइड जो हैं वो ऐसे इलीगल प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल करे जा रहे हैं। और आप डॉक्टर से सुनिए कि इस तरह के पेस्टिसाइड्स के फ्यूम्स को अगर हम ब्रीथ करें, हम इनहेल करें, तो उनका क्या असर पड़ सकता है, खासकर हमारे बच्चों पर और हमारे बड़े बूढ़ों पर। पार्लियामेंट तक ये बात पहुंची है। लेकिन आज एक नया चैलेंज है, एक नई चुनौती है। हम लोग अपनी शॉपिंग ऑनलाइन करते हैं, तो जो रेगुलेटर्स हैं, जो एक तरह से ध्यान देते थे कि क्या लीगल है क्या इलीगल है, उनके लिए ये स्पेस को रेगुलेट करना, कंट्रोल करना थोड़ा और मुश्किल हो गया है। आइका की तरफ से हम लोग ने काफी कोशिश की है कंज्यूमराइजेशन करने के लिए, हमने कंज्यूमर को भी काफी समझाया है। फिर भी हम देख रहे हैं कि लास्ट 2 बरस में बाहर से काफी इंपोर्ट आ रहा है, जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर मटेरियल बिक जाती है। और तो हम लोग ढूंढ रहे न्यू मीन्स की इसको कैसे कंट्रोल में लाया जाए, क्यों अल्टीमेटली हमारे लिए, हमारे इंडियन कंज्यूमर का सेल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है।
अब आप समझिए ये कितना डेंजरस है, और आप ये भी याद रखिए कि इसका सबसे बुरा जो एक असर है वो हमारे बच्चों पर और हमारे माँ बाप पर, हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं उन पर पड़ सकता है। तो अगली बारी जब आप अपने आप को मलेरिया और डेंगू से बचाने के लिए एक इंसेक्ट रिपेलेंट अगरबत्ती स्टिक, इंसेंस स्टिक खरीदते हैं तो पहले थोड़ा सोचिए, रिसर्च करिए, चेक करिए और सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट्स को खरीदें जो लीगल है, अप्रूव्ड है और वेरीफाइबल है। नहीं तो क्या होगा कि आप निकले तो थे, आपका एम था कि आप बीमार ना पड़े मलेरिया और डेंगू से, लेकिन जो बीमारी आएगी या आ सकती है इन इलीगल प्रोडक्ट से वो और भी गंभीर हो सकती है।